ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। इस्लामाबाद जलसे के बाद तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन, पार्लियामेंट के गेट से और अंदर से कई रहनुमा गिरफ्तार। वजीर आला KPLA अमीन गंडापुर घंटों लापता रहकर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। गिरफ्तारियों पर PTI ऐवान में फट पड़ी। 9 सितंबर को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया। हुकूमती अराकीन गिरफ्तारियों पर चुप। स्पीकर बरहम PTI के गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। हुकूमती बेंचेस ने गिरफ्तारियों को रद्द-ए-अमल करार दिया। पुलिस ने पकड़े गए लीडर्स को अदालतों में पेश किया। अदालतों में कारकुनों के नारे, पुलिस से धक्कम पेल। पुलिस ने गिरफ्तार रहनुमाओं पर मजीद मुकदमे दर्ज कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अराकीन की ताबड़तोड़ तकारीर। सेनेट में फैसल वावडा का गंडापुर को जवाबी चैलेंज, कहा कि उन्हें इनकी लटें पकड़कर गिराएंगे, मिस्टर से मिसेस बनाएंगे। सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। गानी PTI का आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे, तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी। ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पे कार्रवाई करे। हमने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें थाना संगजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 मुकदमात में गिरफ्तार रहनुमा शुएब शाहीन के एक मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा की भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शेर अफजल मरवत ने अदालत में कहा कि IG इस्लामाबाद और मैजिस्ट्रेट को शर्म आनी चाहिए। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उसका इमेज खराब किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना संगजानी में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। थाना CTD और थाना नून में भी एक मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 9 दफात शामिल। FIR के मुताबिक नईम हैदर पंजोथा पिस्तौल उठाकर पुलिस पार्टी के पास आए और कहा कि 9 मई भूल जाओगे। FIR के मुताबिक नईम हैदर पंजोथा ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। एहलकारों ने छुपकर जान बचाई। मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान, आमिर मुगल, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, नईम हैदर पंजोथा और शुएब शाहीन समेत दीगर को नामजद किया गया है। हमारी माओ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माओ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे? हम बर्दाश्त करेंगे? मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे? मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे? किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के आओ, आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माओ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में धुआंधार खिताब। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि कल तक PTI नैब तरमीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरमीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने पर तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं और बाहर बदमाशियां करते हैं। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। फैज़ हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। PTI सेनेटर फारूक नाज की फैसल वावडा से तल्ख कलामी। फारूक नाज को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। गिरफ्तारियों पर PTI का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर अयाज सादी का एक्शन, कहा कल जो कुछ हुआ उस पर खामोश नहीं रह सकते। गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। IG इस्लामाबाद को बुलाकर बरहम PTI अरकान की रिहाई का हुक्म दे दिया। अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इससे पहले इजलास में PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल इस ऐवान के अरकान पार्लियामान में पनाह ढूंढ रहे थे। आर्टिकल 6 लगाना है तो कल पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को जवाब, बोले जब आप कहें कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो कल जैसा रिएक्शन तो आना था। वाकया जलसे में इस्तेमाल की गई जुबान का रद्द अमल है। सरकारी TV ने अली मोहम्मद खान के खिताब के दौरान बराह रास्त नशरियात रोक दी।
ये जो कुछ हुआ है बहुत आई एम वेरी हर्ट रियली, एंड every member of the house is hurt. This is not allowed. We are representing 25 करोड़ आवाम. We are 342 members of this parliament. क्या हमारी ये इज्जत है? इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए, और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, वी आर स्ट्रांगली कंडेम्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ JUI। ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम की भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर ने कहा है कि क्या 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल जो कुछ हुआ इसकी तायद नहीं की जा सकती, पार्लियामेंट के अहाते में जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरियत है। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर की भी मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि ये अपने लीडर को छुड़वाने जा रहे थे, खुद बंद हो गए। इन्हें समझाते थे कि संभल कर चलें, नफरत और इंतकाम की सियासत से पहले भी इन्हें मना करते थे। ये बीज इन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत मरकजी क़यादत शरीक। जुम्मे से मुल्कगीर एहतजाज शुरू करने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। PTI के जलसे को रोकने के लिए एक दिन पहले कानून बनाया गया। जलसे का अपना माहौल होता है, किसी स्विच से 7 बजे जलसा खत्म नहीं किया जा सकता। ये सोच कि हमारे आगे सर झुकाने वाला ही काबिल कबूल है, पाकिस्तान के अवाम पर हमला है। पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील का आगाज़। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फ़ी एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुताल्लिक़ इजलास। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम मंजूर। सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ की मुलाकात में गुफ्तगू में मरीम नवाज़ ने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। 4 साल नालायकों की हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MNA रशीद अकबर नवानी, MPA सईद अकबर नवानी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुतालिका हलकों की उमूर पर भी बातचीत। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध की तरफ से MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाई की तकरीब में फैसला। इशाइये में आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर। शरीक रहनुमाओं में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीन उल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन शामिल। 8 घंटों तक राबता न होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई, जिसके दौरान सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जहाँ थी वहाँ जैमस लगने से मोबाइल सर्विस मुअत्तिल थी। वज़ीर आला और उनके स्टाफ से कोई राबता न होने पर PTI रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर से राबता ख़त्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल रात घंटों कहाँ रहे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कल गंडापुर को पैटीज खिलाए। सलमान अकरम राजा ने बताया अली अमीन हुकूमती इदारों से मिलने गए थे, जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। 8 सितंबर के जलसे पर बात हुई। अली अमीन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। बेहतरीन मुलाकात थी, तशवीश की कोई बात नहीं। असद कैसर ने कहा कल खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला के साथ जो रवैया अपनाया गया वो काबिल मज़म्मत है। इस पर पूरे सूबे और मुल्क के अवाम में गम और गुस्सा है।
बानी पीटीआई का कहना है कि वो आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर बोले फैसल वावडा किन का माउथपीस है, सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर ले, सब सामने आ जाएगा। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई बोले कि अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने 9 सितंबर के जलसे में ख़वातीन सहाफ़ियों से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज अदा किए थे, जिस पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी थी। मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी सारी पार्टियों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए मेरी तरफ से अली अमीन खान के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी। जिस तरह से मुझे अफसोस है कि पार्लियामेंट तो सबकी साझी है और जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरूह हुआ, बुरी तरह मजरूह हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा, लेकिन एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कल ऐसे लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है। कल पार्लियामेंट का वकार जिस तरह मजरूह हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचेस की जानिब से एक लफ्ज नहीं बोला गया। इसी रवैये की वजह से हुकूमती जमातें सुखड़ चुकी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक की तारीफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके स्पीकर अयाज सादिक ने बहुत अच्छा किया। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ हर सूरत लाहौर में जलसा करेगी बल्कि तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में भी जलसे करेगी। उमर अयूब ने कहा कि उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है उसमें ऐसे शख्स का नाम भी शामिल है जो 6 माह पहले वफात पा चुका है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने इरसा एक्ट तरमीम को सूबाई हुकूक पर हमला और आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि दरिया सिंध पर तामीरात से पहले ही कोटरी बैराज पर पानी कम हो गया है। सिंध में कहत साली है। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है हम पानी से महरूम है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुसविदा भी आया है जो आगे नहीं गया। कोई चीज़ आपकी मशावरत के बगैर नहीं होगी, झगड़े की गुंजाइश ही नहीं रहती। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का सवाल। वज़ीर सनत राना तनवीर ने वजाहत दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने फिर सवाल किया कि यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। ऐवान को यकीन दहानी कराई कि काबीना भी ये फैसला वापस ले रही है। इस पर राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज़ की वजह से गलतफहमी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की जापान के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत। कहा सिंध में नए इकनॉमिक जोन कायम हो रहे हैं, जापान को आम बरामद करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि जापान के सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिशीन के तमाम बंद स्कूल 14 दिसंबर तक खोलने का हुक्म दे दिया। असातिज़ा की कमी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके पूरी करने की हिदायत। पिशीन में कबायली अमायदीन और अवाम से मुलाकात। कहा अवाम की मुश्किलात और मसाइल का हल करके पिशीन को मॉडल टाउन बनाएंगे। MP असगर खान तरीन के चचा की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये बिल सेनेट में आ गया मगर इसे मुतल्लिका कमेटी में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस।
यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। गिलानी के वकील ने कहा कि तरामीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए कहा, नैब आगाह करे कि तोशाखाना केस उसके दायरा इख्तियार में है या नहीं। मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला लाहौर हाईकोर्ट में मसरूफियात के बाइस ना आ सके। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकला के अदम दस्तियाबी के बाइस रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जरा ना हो सकी। बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल न दिए जा सके। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा के लिए वकला सफाई को 16 मौके दिए जा चुके हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 के स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की छुट्टी की वजह से ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की। वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि एक ही तरह का तोशाखाना केस है, मुल्जिमान भी वही हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि उन्हें दिलचस्पी ही नहीं केस में। स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है, 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहे हैं। बनू में सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के केस में इस्लामाबाद के खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर, इनके वालिद और भाई के वारंट जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मामले खुसूसी बराए इंसदाद करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्ज़िमान ने जाली इंदराज से ज़मीन नाम करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। मुसद्दिक अब्बासी के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। स्पेशल जज हुमायूं दिलावर, उनके मरहूम वालिद, भाई और चचा के खिलाफ FIR दर्ज है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने ही 2023 में बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई थी। हुकूमत पंजाब का 2035 तक जंगलात की तादाद में 15% इजाफे का फैसला। सैलाबी और बारिशी पानी जमा करके खेती बाड़ी करने का जदीद निज़ाम कायम करने का फैसला। ज़ेर ज़मीन पानी को भी 100% रेगुलेट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे की पहली 3 जहती मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेस में 25% कमी, इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तादाद में 30% इजाफा, जबकि अगले 3 सालों में सूबे की तवानाई की ज़रूरियात का 60% रिन्यूएबल एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत और कहत के खतरात का सबसे ज़्यादा सामने करने वाला अजला के बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर मनसूबाबंदी की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर ANP सेनेटर एमएल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। तफरीक से बालातर होकर पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का वक्त आ गया है। एमएल वली खान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सबको एहतजाज का हक है, लेकिन आइन इस हक को बेहंगम नहीं छोड़ता, मशरूत करता है। इस्लामाबाद में 25 लाख लोग रहते हैं। आपने अपने हुकूक इन लोगों के साथ हम आहंग करने हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी की भी पार्लियामेंट की हदूद से गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा यह पार्लियामेंट की हुर्मत पर हमले के मुतरादिफ है। ये पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को कमज़ोर करता है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट की हदूद में दाखिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस अमल के जिम्मेदार इंतजामिया के अफसरान को फौरी मुअत्तल किया जाना चाहिए। इस मुल्क की हालत का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। जेल में बैठे शख्स ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ हूँ। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी, लेकिन इदारों के खिलाफ बातें नहीं की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तकरीर की मजम्मत। कहा अली अमीन गंडापुर पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। इस जमात ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि सियासी दुश्मनियाँ ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई हैं। आप लोग हमेशा चोर दरवाजे की सियासत करते हैं। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में बड़े रेस्टोरेंट्स बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने रेस्टोरेंट्स की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स को किसी और जगह लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली गई। फैसले में कहा गया है कि रजाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनो ऑन अमल किया जाए।
अफगान तालिबान के अफगान इलाके पुलुसैन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला 7 सितंबर की सुबह शुरू हुआ, जो कि 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तानी फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजाबी से मुताल्लिक केस में थाना सदर बैरूनी पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। 3 दिन की मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस की इस्तीदा मंजूर करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद अकरम 14 अगस्त की रात अडयाला जेल में अपने सरकारी मकान से लापता हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारे मुलज़िमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अस्मा बुखारी ने कहा कि फिल्म में तो तारीख के बाद तारीख से हल निकल आया था, नहीं लगता कि उनके केस में तारीख के बाद हल निकलेगा। इसराइली फौज ने गजा के अल-मवासी कैंप हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किया। अरब मीडिया की रिपोर्ट, इसराइली फौज ने गुज़श्ता रात महफूज इलाका करार दिए गए अल-मवासी कैंप पर हमला किया। बेघर फ़लस्तीनियों पर 2000 पाउंड वजनी बम बरसाए। दर्जनों खैमों को आग लग गई। 30 से 50 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, कई मलबे तले दब गए। 11 माह से जारी हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के रुकन शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा जैसी अमवात और तबाही कहीं नहीं देखी। बदतरीन तबाही और अमवात फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर आ गया। दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड ने 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। रेहान अहमद और जैक लीच की टीम में वापसी हो गई। और पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। हैदर अली के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PSB के अफसरान और नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के अहदेदारान के सिवा कोई न था। बाद में चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने अपने दफ्तर में हैदर अली से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा।